द केस फॉर कंपेरेबिलिटी प्रेजेंटेशन में वेलकम है। यह रिसर्च सियान डोर एट ऑल ने की थी और 2023 में पब्लिश हुआ। आज हम इस इम्पॉर्टेंट वर्क की फाइंडिंग्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। चलिए इस रिसर्च का प्रॉब्लम समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम चीज़ें कैसे कंपेयर करते हैं? हम मोर, लेस और एज जैसे वर्ड्स हर टाइम यूज़ करते हैं, पर क्या इनके यूज़ का कोई लॉजिक है? यह वीडियो एक फैसिनेटिंग आइडिया, कंपेरेबिलिटी, एक्सप्लोर करता है, जो कहता है कि अगर दो चीज़ें कम से कम उतनी ही अच्छी, लंबी या कुछ और हैं जितनी वे खुद हैं, तो हम उन्हें हमेशा एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। या तो एक चीज़ कम से कम उतनी ही अच्छी है जितनी दूसरी, या वाइस वर्सा। कुछ फिलोसफर्स कंपेरेबिलिटी से डिसेजिंग करते हैं। उनका मानना है कि कभी कभी चीज़ों को कंपेयर नहीं किया जा सकता, एस्पेशली जब हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जैसे गुडनेस या ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हों। यह आइडिया कि कभी कभी कंपेरिजन्स इम्पॉसिबल हो सकते हैं, एथिक्स, डिसीजन मेकिंग और अदर एरियाज में इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज रखता है। हम इस प्रिंसिपल को एक्सप्लोर करेंगे और प्रेजेंट करेंगे कि यह क्यों ट्रू है। कंपेरेबिलिटी इन्वेस्टिगेट करने के लिए रिसर्चर्स ने एग्जामिन किया कि कंपेरेटिव लैंग्वेज कैसे यूज़ होती है। उन्होंने कंपेरेटिव्स के बारे में कुछ वाइडली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स से स्टार्ट किया, जैसे कंपेरेटिव ट्रांसिटिविटी। यह प्रिंसिपल कहता है कि अगर x y से ज़्यादा f है और y z से ज़्यादा f है, तो x z से ज़्यादा f है। उन्होंने डिफरेंट कंपेरेटिव फॉर्म्स जैसे मोर f थान, लेस f थान और एज f एज के रिलेशनशिप्स भी देखे। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रिक्ट कंपेरिजन में कहा गया है कि x y से ज़्यादा f है इफ़ एंड ओनली इफ x y जितना कम से कम f है और y x जितना कम से कम f नहीं है। इन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए रिसर्चर्स ने कंपेरेबिलिटी के लिए केस बनाया। उन्होंने रीजनिंग के पैटर्न्स देखे जो करेक्ट लग रहे थे और एग्जामिन किया कि इन पैटर्न्स को होल्ड करने के लिए कौन से कंडीशंस ट्रू होने चाहिए। रिसर्च में पता चला है कि कुछ आर्गुमेंट्स वैलिड क्यों लगते हैं। यह एक्सप्लेन करने के लिए कंपेरेबिलिटी ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर टेलर का पेपर काइल के पेपर जितना अच्छा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये फॉलो होता है कि काइल का पेपर टेलर के पेपर से बेटर है। अगर कंपेरेबिलिटी फॉल्स है, तो ऐसा नेसेसरीली नहीं है। रिसर्चर्स ने यह भी एक्सप्लोर किया कि अगर कंपेरेबिलिटी फॉल्स होता तो क्या होता। उनका कहना था कि अगर यह फॉल्स होता तो इसके कुछ स्ट्रेंज और एब्सर्ड कॉन्सिक्वेंसेस होते। उन्होंने डिटरमिन किया कि क्या कंपेरेबिलिटी रिजेक्ट हुआ है तो उसे ट्रेड ऑफ्स के बेसिस पर रिजेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ट्रेड ऑफ आर्गुमेंट्स उतने कंपेलिंग नहीं थे जितने इनिशियल अपीयरेंसेस में दिखाए गए थे। कंपेरेबिलिटी के अगेंस्ट एक मेन आर्गुमेंट यह है कि बहुत सी चीज़ें मल्टी डायमेंशनल होती हैं, मतलब कि ये अलग अलग तरीकों से अच्छी या बुरी हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक जॉब ज़्यादा पे कर सकती है लेकिन आवर्स ज़्यादा होंगे, और दूसरी कम पे कर सकती है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा ऑफर करती है। आप ओवरऑल इन जॉब्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? रिसर्चर्स ने इस बात पर फोकस किया कि अपेरेंट फेलियर्स ऑफ कंपेरेबिलिटी वेग टर्म्स वाले केसेस के सिमिलर होते हैं, जैसे किसी को बॉल्ड माने जाने से पहले एग्जैक्टली कितने हेयर्स लूज करने पड़ते हैं। यह कहना डिफ़िकल्ट है, वैसे ही अलग अलग तरीकों से अच्छी चीज़ों को कंपेयर करना भी डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कंपैरिजन प्रिंसिपल में इम्पॉसिबल है, बल्कि बाउंड्री फजी है। उन्होंने पाया कि कंपेरेबिलिटी के अगेंस्ट आर्गुमेंट्स वेग असर्शंस पर डिपेंड करते हैं। यह रिसर्च कंपेरेबिलिटी के लिए स्ट्रांग केस बनाती है। यह शो करता है कि यह प्रिंसिपल कंपेरेटिव लैंग्वेज की लॉजिक एक्सप्लेन करने के लिए एसेंशियल है और इसे रिजेक्ट करने से कुछ प्रॉब्लमैटिक आउटकम्स आते हैं। कुछ फिलोसफर्स चीज़ों को कंपेयर करने में डिफ़िकल्टी के बारे में वैलिड कंसर्न्स रेज करते हैं, खासकर जब डिफरेंट फैक्टर्स एट प्ले होते हैं, लेकिन ये डिफ़िकल्टीज कंपेरेबिलिटी के फंडामेंटल प्रिंसिपल को नेगेट नहीं करती हैं। कंपेरेबिलिटी समझना हमें लाइफ के हर एरिया में सिंपल एवरीडे चॉइसेस से लेकर कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलेमास तक और क्लियरली रीजन करने और बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। इस अंडरलाइंग प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करके हम इस फंडामेंटल तरीके को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ह्यूमंस दुनिया को कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं और ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई सिस्टम है।